into classes or groups. We may condense data in classes or group or group. ठीक है ना? Such a presentation is called second group data. Grouped data. ओके अगर इस तरीके का प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो क्या होगा? ग्रुप डाटा होगा जो डिफरेंट ग्रुप में इकट्ठा किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे क्या कहते हैं कि हम एक डाटा इकट्ठा करें कि कितने फैमिली में क्या कहते हैं कि बच्चे 2 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं, तो हम ढेर सारे डाटा इकट्ठा किए. अब उसके बाद हमने बनाया एक क्या कहते हैं एक ग्रुप बनाया कि इतने से इतने एज ग्रुप के लोगों का डाटा इतने क्या कहते हैं है, ये इतने बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के लोगों में इतने बच्चे हैं. इस तरीके से एक डाटा इकट्ठा कर सकते हैं. या ऐसे कर सकते हैं कि इतने से इतने की तक की फैमिली जो है वो इसमें बच्चे इतने हैं, इतने से इतने ग्रुप के बच्चे फैमिली में इतने बच्चे हैं. इस तरीके से जो बनाया जाता है उसको ग्रुप डाटा कहते हैं. ठीक है ना? उसके बाद आता है अरे, ARRAY. जब आप क्या कहते हैं कि क्या इसमें क्या है कि एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन अरे. जो भी डाटा आपके पास है पहले उसको आप एक क्या कहते हैं मैनेज करते हैं. उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए. उसको आप क्या कहते हैं? एरे कहते हैं. आपको डाटा मिक्स फॉर्म में मिलेगा तो आप उसको क्या करें? एनालाइज करने से पहले उसका एक अरेंजमेंट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे किसी तरीके से. उस मैनेजमेंट में क्या होगा? या तो आप उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें. इस तरीके के ऑर्डर में जब लिखते हैं तो उसको एनालाइज करने में आसानी होती है. तो उस क्या कहते हैं इस एक्शन को जो है हम क्या कहते हैं? अरे कहते हैं. ठीक है ना? एन arrangement of raw numerical data in ascending or descending order. In ascending or descending order is known as ascending or descending order of magnitude is called array. ठीक है? इसको कहते हैं अरे. जैसे क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है इस तरीके से लिखा हुआ है 4 5 2 3 4 7 2 1 3 5 6. अब इस तरीके से लिखा हुआ है. इसको हम क्या अब ऐसे तो एनालाइज कर नहीं सकते. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक ऑर्डर में बनाएंगे. या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे. तो सबसे पहले क्या हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं तो क्या होगा? पहले 1 फिर 2 देख लेंगे कितनी बार 2 आया. ये 2 है, ये 2 है तो 2 बार 2 2. फिर 3 देख लीजिए 3, फिर देखिए ये 3 2 बार 3 आया है तो 3 3. फिर देखेंगे 4 तो देखिए 4 एक बार आया, 2 बार आया, फिर ये 2 बार 4 हो जाएगा. ठीक है? फिर 5 देखिए तो 5 भी क्या है? ये 2 बार 5 भी है, 5 5. अब इसके बाद 6 देखिए तो एक बार 6 है और एक बार 7 है.
तब ये डाटा एक अरेंज्ड फॉर्म में हो गया। इसको देख करके आप एक दिमाग में एज्यूम कर सकते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। जिस भी पर्पस से लिए इकट्ठा किया गया होगा उस पर्पस के विषय में आप थोड़ा सोच सकते हैं, एक एनालिटिकल वे में सोच सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाटा को जब अरेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं अरे। ठीक है ना। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है कि डाटा को जो है किसी एक टेबल में एक टेबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट करने को जो क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या, उसमें क्या होता है कि पुटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन कंडेंस्ड फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब डाटा को हम एक निश्चित फॉर्म में, एक डेफिनेट फॉर्म में क्या कहते हैं, टेबल फॉर्म में क्या प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? इसको बहुत सिंपल है। क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड frequency is called frequency। ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसमें है कि 2 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया, 4 2 टाइम्स आया, तो फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की 2 है, 4 की 2 है, लेकिन 5 की 2 है और 6 की 1 है, 1 की 1 है, 7 की 1 है। तो जो डाटा जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से होता है कि जब उसको टेबुलर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं तब उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। ठीक है। उसको एक निश्चित फॉर्म में क्या कहते हैं, प्रेजेंट करने को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जैसे अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल क्वेश्चन में ही दिया, उसमें बुक में ही दिया हुआ है कि ये क्या है, 4 5 2 4 2 2 4 2 2 फिर 1 3 3 1 3 3 फिर 2 5 3 2 2 5 3 2 1 1 4 3 1 1 4 3 फिर 2 1 1 2 1 1 ये दिया हुआ है। अब ये देखिए एकदम अनग्रुप्ड है पूरा, क्या कहते हैं, अनअरेंज्ड है, इसको हम बोल सकते हैं, एक मिक्स्ड फॉर्म में है। तो हम इसको सबसे पहले अरे फॉर्म में ले आएंगे। इसको हम क्या करेंगे, पहले अरे फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, एक ऑर्डर में इसको, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 1, तो 1 देखते जाइए, 1 1 1 1 1, ये 2 3 बार 4 बार 5 बार, देखिए ना 1 कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया, तो 1 1 1 1 और 1। 2 देखिए, 2 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। ठीक है ना। तो अब उसको लिख दीजिए 2 2 2 2 2 2, ये हो गया क्या कहते हैं 2। अब 3 देखिए, 3 देखिए, 3 3 3 3 1 2 3 4 टाइम्स आया है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 3 3 3 3। अब इसका 4 देखिए, 1 2 2 2 2 2 2 3 टाइम्स आया है, तो 4 4 4।
अब इसके बाद 5 देखेंगे तो 5 एक बार है, 2 बार है, फिर 2 बार है, ठीक है। तो 5 5। अब इसको आपने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में इसको आपने अरेंज कर लिया है। अब इसको अगर हमें टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे कि उसके लिए दिया हुआ है, जैसे क्या कहते हैं, अरेंज द न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग, ये दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज, कि क्या कहते हैं 20 फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए कि किसमें कितने बच्चे हैं, किसके घर में कितने बच्चे हैं। अब उसके लिए अरेंज कैसे करेंगे कि हम एक फॉर्म बना लेंगे, एक टेबल बना लिए, ये है टेबल, ठीक है ना। इसमें जो है एक कॉलम होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और दूसरा कॉलम क्या होगा, एक टैली, आपने सीखा होगा टैली कैसे बनाते हैं, टैली फॉर्म हो गया, ठीक है, टैली मार्क्स बना दीजिए। और तीसरा क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किस घर में कितने, एक बच्चे कितने घरों में है। अब आपने देखा एक कितने हैं, 5 हैं, तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5 के लिए क्या करते हैं, एक डायगोनल खींच देते हैं इस तरीके, ठीक है। तो ये हो जाता है 5। अगर इसके बाद 6 आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर इसके आगे लिखें 1 2 3 4 5, फिर डायगोनल, इस तरीके से इस टैली को बनाते जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब 2 चिल्ड्रन कितने में हैं, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तक है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, उसके बाद एक और 6, तो ये हो गया 6। फिर उसके बाद 3 चिल्ड्रन कितने में हैं, तो देखिए 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 टैलीज बना दिए और यहाँ पे लिख दिए 4। इसी तरह 5 को देखिए, तो 5 के क्या कहते हैं, 3 के बाद 4 को देखिए, 4 कितने हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 3, और यहाँ पे लिख दिए 3। फिर उसका 5 कितने हैं, 2, तो 1 2, ये 2, ये हो गया टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है इसको फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में, 5 में, 2 चिल्ड्रन 6 फैमिलीज में है, 3 चिल्ड्रन 4 फैमिलीज में है, 4 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज में है, और 5 चिल्ड्रन 2 फैमिलीज में है। इसको आप कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म, पहली चीज। और ये डाटा की ग्रुपिंग भी है एक तरीके की, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन है इन टेबुलर फॉर्म। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आपको क्या कहते ये बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी की वेराइटी जो है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रीक्वेंसी का, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका यूज़ क्या है, कैसे ये बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।